पर एक आपको एक अच्छी क्लीन ब्यूटीफुल ट्रेड मिल रही है। और स्क्रीन बहुत कुछ कहती है आशीष, लगातार हम कितने दिन से एक आपको ये दिखा रहे हैं कि आईटी इंडेक्स का इंटरडे चार्ट देखिए, आईटी इंडेक्स का 3 महीने का चार्ट देखिए, आईटी इंडेक्स का आप 1 महीने का चार्ट देखिए। जो इंडेक्स लगातार आपको हाइस पर बंद होता हुआ दिखा रहा है, वहाँ इसका मतलब है कि मोमेंटम है। और ये मोमेंटम इसीलिए, अच्छा आफ्टर आवर ट्रेड में मेटा 17% दौड़ा है। मेटा के नंबर्स थे अच्छे थे, लेकिन क्या इतने अच्छे थे कि वो 17% भागे स्टॉक? नहीं, लेकिन क्योंकि मार्केट का फेवर है, अब वो मार्केट का फ्लेवर है आईटी और मार्केट का फ्लेवर है नैस्डैक। तो अब हो क्या रहा है, हल्का सा भी स्टॉक बीट करेगा ना नंबर्स को तो वो रैली करेगा। अब जैसे टेक महिंद्रा में एक खराब नंबर के बाद डिक्लाइन आई, लेकिन अगले दिन फिर भाग गया टेक महिंद्रा। तो आईटी पर अब फोकस करें। नैस्डैक में कल बहुत मैसिव दिन था नैस्डैक का, बहुत मैसिव। नैस्डैक ने कल एक डबल टॉप बनने से बचाया और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज उसको डिफेंड किया नैस्डैक ने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, उसको डिफेंड करना जरूरी था कि क्या उसके ऊपर लाइफ के लिए तैयार है या नहीं है। अब मैं 2 चार्ट दिखाऊंगा आपको। निफ्टी आईटी भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी ने 200 डे मूविंग एवरेज लास्ट वीक क्रॉस किया था और उसके बाद कभी उसके नीचे नहीं आया। अब आप जरा नैस्डैक का एक 6 महीने का चार्ट देखिए और निफ्टी आईटी का 6 महीने का चार्ट देखिए। ये चार्ट आपको बहुत कुछ कह रहा है। एक जो मेजर रिस्क था डबल टॉप बनने का, दोनों में, नैस्डैक में और निफ्टी आईटी में, वो दोनों के दोनों कल नेगेट हुए हैं। मतलब हमारे यहाँ तो चांसेस हैं नेगेट होने के, लेकिन नैस्डैक में सबसे ज़्यादा नेगेट हुआ है। वो चार्ट्स मैंने कहा था रखने को रेडी, अब वो आएंगे आपके स्क्रीन पर। ये देखिए, ये नैस्डैक का चार्ट है। ये देखिए राइट हैंड साइड वाला चार्ट देखिए, ये जिस तरीके से वो बीच वाले जो प्लेटो है उसके ऊपर अब जाके टिक गया ये। और यही एक बार जरा निफ्टी आईटी को भी इसके ऊपर रख दीजिए, उसमें भी आपको सेम दिखाई देगा। वो जो बीच में जो एक हाई बना था, अब हम उसके ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी आईटी ने भले ही अभी नहीं किया है वो डबल टॉप नेगेट, लेकिन मुझे चांसेस लग रहे हैं कि कर लेगा निफ्टी आईटी भी डबल टॉप नेगेट एक मेजर। तो यहाँ पर एक जो ग्लोबल क्यूज हैं, ये पूरी की पूरी जो सार है ये इसका ये। अब बस एक रिस्क है यहाँ पर, यूएस में रिसेशन नहीं आना चाहिए। अगर यूएस में रिसेशन आया तो ये रैली बहुत ज़बरदस्त फिजल आउट भी होगी। रिसेशन नहीं आया और अगर रेट्स पीक हो गए और आगे जाके रेट्स कम होंगे डिसइंफ्लेशनरी एनवायरनमेंट में, इससे बेटर एनवायरनमेंट नहीं हो सकता आईटी स्टॉक्स के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से काफ़ी नीचे अभी भी ये स्टॉक्स हैं, अभी भी बहुत मतलब 20-25% मेरे ख्याल से अभी भी नीचे हैं अपने हाइस से। तो ये एक पॉकेट है जब आप जो आपको यहाँ से अब आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी, पूरे साल अभी आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी। नहीं आया रिसेशन तो पॉवेल साहब की बड़ी तारीफ होगी दुनिया भर में। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्फ्लेशन ग्रिप में और इकोनॉमी को रिसेशन से बचा लिया, तो क्या परफेक्ट सिनेरियो प्ले आउट हो जाएगा। लेकिन कल हम सूंघ लेते हैं कुछ कुछ, जैसे अनुज कहते हैं हमारे ट्रेडर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। क्या स्निफ करा हमने कल जाते जाते आईटी इंडेक्स 1% मजबूती के साथ, एकदम से जाते जाते बहुत अच्छी मजबूती बनी। वो इंटरडे चार्ट्स में दिख रहा था आपको। नैस्डैक कल 2% उछला, उसके ऊपर नैस्डैक के फ्यूचर्स आज सुबह वो मेटा के चलते ही लेकिन 1% और तेजी दिखा रहे हैं। कल से आज के बीच में 3% का दरअसल नैस्डैक में उछाल है, जो हमें अब डाइजेस्ट करना है। रखिए आईटी एज अ स्पेस को अपने रेडार पे। लेकिन अब वो ट्रेड सेटअप बजट के एक दिन बाद, बजट के दिन क्या हुआ, अब सेटअप कहां है, क्या खड़ा हुआ है। कल एक चीज अच्छी लग रही थी, एफआई डीआई के दोनों के पॉजिटिव आंकड़े थे, पर वो जिस तरह की एग्रेसिव शॉर्टिंग का स्टैंड था वो जस का तस लार्जली वैसे ही नजर आ रहा है। क्या हुआ कल, अब सेटअप कैसा खड़ा हुआ है, आप क्या रीड कर रहे हो? देखिए, ये जो कल एक और चीज़ हम जब नॉर्मली बात करते हैं, कल एफआईज ने बाइंग की, डीआईएस ने बाइंग की, तो बेच कौन रहा था फिर? जब वो इंटरडे में जो इतनी गिरावट आ रही थी, वो बेच कौन रहा था? वो सेंटिमेंट था और कुछ नहीं था, वो सेंटिमेंट था बेसिकली। और काफ़ी टाइम के बाद एफआईज की बाइंग आई है और काफ़ी टाइम के बाद नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, मतलब एफआई प्लस डीआईआई। एफआई की तो बाइंग 7 दिन के बाद हमने पहली बाइंग देखी है, लार्जेस्ट बाय नंबर है सिंस नवंबर 11। और डीआईएस और एफआईएस को जोड़ दें तो पहला नंबर है 23 दिसंबर के बाद जो इंस्टीट्यूशंस ने नेट बाइंग करी है। ये पॉजिटिव नंबर है। और पहले साइन मिले हैं कल शॉर्ट कवरिंग के। कल शॉर्ट्स कवर हुए हैं 7171, 96,000 के करीब हम शॉर्ट्स थे, उसमें से 7,000 के करीब कल कवर हुए हैं आशीष। लेकिन शॉर्ट्स अभी भी करीब करीब 81% पर हैं। अब तो 81% शॉर्ट्स हैं, इसका मतलब अभी भी स्कोप है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का। लेकिन फिर वही बात मैं बार बार कहता हूँ, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में तब आती है जब मार्केट को कोई ट्रिगर मिलता है। तो वो ट्रिगर कहाँ से मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी कि 81% शॉर्ट वालों को कोई तो रिस्क होना चाहिए ना कवर करने का। बैंक निफ्टी में कल जो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, वो आपको फिर इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर थोड़ी जो लोअर लेवल्स, जो 1000 पॉइंट नीचे वाला बैंक निफ्टी था, जो फाइनली 300 नीचे बंद हुआ, 200 नीचे बंद हुआ, वो शॉर्ट कवरिंग थी मेनली। पुट कॉल रेशियो भी आशीष 0.7 वर्सेस 0.8। आज एक्सपायरी भी है। कल का लो अगर बच गया तो मुझे लग रहा है कि आज शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। आज हालांकि आपको लग रहा होगा कि अदानी का इशू का ओवरहैंग रहेगा, लेकिन वो कल प्ले आउट हो चुका है मेरे ख्याल से।
अगेन कल का लो बचना चाहिए, अगर कल का लो बचा तो मुझे लग रहा है आज शॉर्ट कवरिंग होगी मार्केट में। ये रखिए भाई कल के लो को रेडार पे। कल जहाँ से हमने बजट से पहले घूमे थे 17,405, कल उसको भी इंटरडे में वायलेट करा था। 353 के लोज बनते हुए नजर आए। टफ है मार्केट, देखते हैं कैसा प्ले आउट होता है। लेकिन ऐसे में फिर निफ्टी की स्ट्रैटेजी, कल 300 पॉइंट ऊपर भी देखा निफ्टी, 300 पॉइंट नीचे भी देखा हमने निफ्टी। इस तरह का एक बजट सेशन प्ले आउट हुआ। क्या करें भाई इसमें अब? बहुत सिंपल है अब तो। देखिए कल लो देखिए और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज देखिए। कल का लो था, बेसिकली आपको 200 डे मूविंग एवरेज बचाना है, सिंपल। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस जो है मार्केट में, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। मार्केट में कोई और लेवल की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती जितनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की होती है। कल का लो था 17,290 और कल का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज था 17,353। इससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकता। मतलब आप कहेंगे 17,290 पे आके घूमे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 63 अंकों से आपने बचाया 200 डे मूविंग एवरेज को। और नॉर्मली ना आशीष, पहला टेस्ट जो होता है 200 डे मूविंग एवरेज का वो सक्सेसफुल होता है। नॉर्मली आप पहला टेस्ट सक्सेसफुल करते हैं, उसके बाद थोड़ी रैली आती है, फिर अगर डिक्लाइन आता है और अगर दूसरी बार टेस्ट होता है 200 डे मूविंग एवरेज, तब नहीं बचता है। तो अगर दूसरी बार टेस्ट हुआ और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर इसको तोड़ देते हैं तब आप जाएंगे 16,800 पर। लेकिन उसके लिए देख लें कि वो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ होने वाली है, निफ्टी को एकदम तोड़ना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक पॉकेट बहुत स्ट्रांग बुल मार्केट में है, वो है आईटी। अब उसको बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी को, निफ्टी आईटी से। इस साल के आप मूव्स देखिए, निफ्टी आईटी 5% ऊपर है और निफ्टी बैंक 8% नीचे है। 13% की डाइवर्जेंस हो गई है अब, छोटी नहीं रही है। जब शुरू हुआ था साल तो आपको याद होगा, पिछले साल की हम बात कर रहे थे कि पिछले साल कितना आउट परफॉर्मेंस था बैंक निफ्टी का कंपेयर टू निफ्टी। अब वो पूरा का पूरा उलट रहा है और अब निफ्टी आईटी 5% ऊपर, बैंक निफ्टी 8% नीचे। मार्केट का टेक्सचर हालांकि अभी भी मैं कहूँगा कि सेल ऑन रैली है, सेल ऑन रैली टिल निफ्टी क्लोजेस अबव 18,000। 18,000 के ऊपर अगर हम बंद हो गए तब मेरे ख्याल से ये सेलिंग खत्म होगी। एक और चीज़ मैं जोड़ देता हूँ आज, हालांकि हेडलाइन में हमने मेंशन किया था, आज मैं देखूंगा ब्रिटानिया कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर ब्रिटानिया ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया तो एक और इंडेक्स का सहारा आपको मिलेगा, वो है एफएमसीजी इंडेक्स। क्योंकि नॉर्मली ब्रिटानिया अकेला नहीं चलता है, वो अपने साथ बाकी स्टॉक्स को ले चलता है साथ में। लीवर हो गया, ये हो गया, आईटीसी में कल पॉजिटिव न्यूज़ आई चुकी है। ये सब अगर हो गया और कल निफ्टी एफएमसीजी भी हाई पर बंद हुआ था, तो आईटी प्लस एफएमसीजी अगर ये दो सेक्टर चल गए और थोड़ी सी कवरिंग आ गई बैंक निफ्टी में, तो एक ओवरऑल कवरिंग आ सकती है। लेकिन फिर वही बात कि सेल ऑन रैली का मार्केट है पोजिशनली, वो तभी नेगेट होगा जब आप 18,000 के ऊपर बंद होंगे। बाकी या तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करिए, उसमें मार्केट को अच्छी खासी ट्रेड्स मिलती हैं। ये है निफ्टी 50 पर आज का व्यू। और एक प्लेट दिखाई रही थी कैसे बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है। और बैंक्स कल एक तिहाई, कल वॉलेटिलिटी कल छोड़ दीजिए, लेकिन बैंक्स के लिए अभी भी वो ओवरहैंग जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, जिसने ऑफ लेट मूड बिगाड़ दिया था एक्सपोजर को रिलेटेड, जो आपने मेंशन भी कर रहा था। बैंक्स में क्या करना है, या बैंक्स में लेवल्स कौन से वॉच आउट करने हैं? देखिए बैंक्स में ना मैं लेवल नहीं बात करूंगा, क्योंकि बैंक्स में ना लेवल, कोई लेवल आप कर दो मेंशन, मतलब आप 100 का पहाड़ा लिख दो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि नहीं आशीष, देखो मैं मतलब मजाक में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या कल अच्छा बात है मुझे, कल किसका क्या स्टॉप लॉस लग रहा होगा। कल का लो है 39,490, हाई है 42,015। आपने कल क्या तो स्टॉप लॉस लगाया होगा और कल क्या तो स्टॉप लॉस लगा होगा। 3,000 पॉइंट के बैंड में आप क्या, मतलब ट्रेडर लगा सकता है कि आप 2,000 पॉइंट का 2,000 पॉइंट एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको अगर 2,000 पॉइंट घूम गए तो 50,000 का लॉस है, लग ही नहीं सकता स्टॉप लॉस कोई। तो बैंक निफ्टी में अब पूरी की पूरी चाल जो है वो डिपेंड करता है अदानी ग्रुप स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आज शॉर्ट कवरिंग हुई अदानी ग्रुप स्टॉक्स में तो शॉर्ट कवरिंग होगी बैंक निफ्टी में, और अगर अदानी ग्रुप स्टॉक्स टूटे तो बैंक टूटेंगे। अब आप ये जो मर्जी कह लें कि अदानी स्टॉक्स का कोई सिस्टमिक एक्सपोजर नहीं है, मैं मार्केट की चाल को बिलीव करता हूं, मैं और किसी चीज़ को बिलीव नहीं करता हूं। मार्केट ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि अगर यहाँ पर कुछ रिस्क है तो बैंकों में भी रिस्क है, और वही एक सिंपल ट्रेड है आपके लिए। फिर भी अगर आपको लेवल जानना ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो कल का लो 39,490 और अगेन 200 सिंपल मूविंग एवरेज 38,764। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन को डिफेंड करना बहुत जरूरी है। और 500,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में अगले 2-3 दिन ऐसे ही आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एकदम से आ गए। अगर आप उसको कैप्चर कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे उसमें, आप ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे वो खा जाएगा आपका स्टॉप लॉस। मान के चलिए अगले 2-3 दिन तो बैंक निफ्टी आपके स्टॉप लॉसेस खाएगा ही खाएगा। वो आप मतलब उसमें जैसे चढ़ती ट्रेन में चल के निकल सकते हैं अगर तो करिए, वरना फिर उस ट्रेड से दूर रहिए। इंट्राडे में मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी में कोई स्टॉप लॉस काम करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरीके के मूव्स में कोई ट्रेडर स्टॉप लॉस लगा ही नहीं पाएगा। इसके लिए मैं मेंशन भी नहीं करूंगा लेवल्स, क्योंकि सिर्फ मेंशन करने के लिए लेवल्स मेंशन करने कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है।
कल 2500 पॉइंट से ज्यादा की हमने इंटरडे रेंज देखी थी बैंक निफ्टी में प्ले आउट होती हुई। अदानी